अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। क्लास 10 मैथ का लेक्चर है हमारे पास 4, जिसमें हम चैप्टर 1 कम्प्लेक्स नंबर्स की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व किया था। अगर आप लोगों को डायरेक्ट कोई क्वेश्चन चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में टाइम कोड मौजूद है, आप लोग डायरेक्ट भी क्वेश्चन को देख सकते हो। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। इसने हमें वैल्यू दी हुई है, वो पूछ रहा है हमसे कि हमने फाइंड करना है एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू। अब आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड किया था। सेम उसी प्रोसेस के थ्रू हम यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब अगर हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर्स हों, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास Z1 है, ये Z2 है, इसका रियल पार्ट जब हम कंपेयर करेंगे तो रियल के इक्वल होगा और इसका इमेजिनरी पार्ट दूसरे इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। लास्ट में जाके हम इसी तरह कंपेयर करेंगे वैल्यूज़ को, ताकि हम एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकें। तो सबसे पहले हमें चाहिए क्या चीज़, एक्स की वैल्यू चाहिए और वाई की वैल्यू चाहिए। क्वेश्चन उसने हमें दिया हुआ है 1 प्लस एयोटा होल स्क्वायर ओवर 2 माइनस एयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस एयोटा वाई। तो सबसे पहले हम इस वाले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। जो आंसर आएगा उसको फिर कंपेयर करेंगे इस लेफ्ट वाली साइड के साथ, मींस के एक्स रियल पार्ट के साथ और एयोटा वाले पार्ट के साथ, तो हमें एक्स और वाई निकल आएगा। समझ आइए। तो सबसे पहले जिस तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करते आए हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, सेम उसी तरह जो हमारे पास है डिनोमिनेटर में वैल्यू, उसी के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और उसी के कॉन्जुगेट के साथ डिवाइड करवाएंगे। वैल्यू सेम रहेगी, साइन चेंज हो जाएंगे। आमने सामने मल्टीप्लिकेशन होती है 1 प्लस एयोटा, ये हमारे पास है अलजब्रिक फार्मूला। मैं यहाँ पे ये फार्मूला ओपन करने लगा हूँ, मैं लिख भी देता हूँ। a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसी फार्मूले को मैंने अभी ओपन कर रहा हूँ। ए के तौर पे काम कर रहा है 1, बी के तौर पे एयोटा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, एयोटा स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, ए हमारे पास 1 है और साथ आ जाएगा एयोटा। इसने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है 2 प्लस एयोटा के साथ। समझ आइए। डिनोमिनेटर में भी हम इस 2 माइनस एयोटा इनटू 2 प्लस एयोटा इसको लिख देना है। अब नीचे भी हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, किसके इक्वल होता है, ये माइनस प्लस इंटरचेंज हो सकते हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में भी एक्सप्लेन कर दिया था। 2 3s आर भी 6 होते हैं और 3 2s आर भी 6 ही होता है। तो ये मेरे पास फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। समझ आइए। तो नीचे हम ये फार्मूला क्लोज कर देंगे और ऊपर कर देंगे मल्टीप्लिकेशन। अब ये देखो, इस 2 ने बी इन सब के साथ मल्टीप्लाई होना है, और प्लस एयोटे ने भी पहली वाली सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होना है।
और नीचे मैं फार्मूले को क्लोज करने लगा हूँ। ए के तौर पे काम कर रहा है 2, इसका स्क्वायर आ गया माइनस एओटा स्क्वायर आ जाएगा। 2 1s are 2, 2 एओटा स्क्वायर, 2 2s are 4 एओटा, एओटा 1s are एओटा, एओटा एओटा स्क्वायर के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो इसकी पावर 1 है, बेस ए को तो पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड, 3 आ जाएगा प्लस 2 एओटा स्क्वायर। अब हमें पता है कि एओटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो सिंपल आप लोगों ने जहाँ जहाँ पे एओटा स्क्वायर है वहाँ पे -1 पुट कर देना है। 2 2s are 4 माइनस एओटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो अब नॉमिनेटर में भी जहाँ जहाँ पे हमारे पास एओटा स्क्वायर मौजूद है वहाँ पे आ जाएगा -1 प्लस 4 एओटा प्लस एओटा। अब ये एओटा क्यूब है तो क्या इसको मैं तोड़ के लिख सकता हूँ, एओटा स्क्वायर डॉट एओटा, बेस है ना सेम है, बेस मल्टीप्लाई में बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, दोबारा एओटा क्यूब बन जाएगा ना। ये आ गया -1 ओवर माइनस माइनस +1 आ जाएगा। 2 प्लस माइनस माइनस 4 एओटा +1 मीन्स के 5 एओटा, और एओटा स्क्वायर की वैल्यू -1, डॉट मीन्स मल्टीप्लिकेशन ही है, एओटा प्लस माइनस -2, 4 + 1 5। अब ज़रा गौर करो तो ऊपर कैंसिलेशन भी हो रही है, प्लस माइनस कट गए, क्या बचा 5 एओटा प्लस माइनस माइनस एओटा 1s are एओटा -2 ओवर 5। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ रीअरेंज करके -2 प्लस का 5 है माइनस एओटा प्लस 4 एओटा ओवर 5। अब इस 5 को मैं दोनों नंबर्स के अलग-अलग कर दूंगा नीचे, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ -2 ओवर 5 प्लस 4 ओवर 5 एओटा। तो यही मेरे पास इसका राइट आंसर होगा। समझ आइए, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। आंसर अभी रहता है उसने x और y का है तो हम लास्ट पे इसको कंपेयर भी कर लेते हैं। वो किस तरह करना है ज़रा गौर करो, ऊपर जब मैंने क्वेश्चन लिखा था तो उसी के साथ राइट साइड पे x प्लस एओटा y लिखा था, मैंने इस लेफ्ट साइड को सिंप्लीफाई किया है, इसका आंसर निकला है, इसकी जगह पे लिख लेना है, और x प्लस एओटा y आप लोगों ने वैसे ही लिख लेना है। तो इसको लिख लेते हैं, -2 ओवर 5 प्लस 4 ओवर 5 एओटा इज इक्वल टू x प्लस एओटा y। बाय कंपेयरिंग रियल को रियल के साथ कर देना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल कर देना है। अब ज़रा गौर करो तो जिसके साथ एओटा नहीं है मीन्स के इसके साथ ही एओटा नहीं है, दूसरी तरफ x के साथ ही एओटा नहीं है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास -2 ओवर 5। इसी तरह ये है मेरे पास एओटा वाली वैल्यू, तो y मेरे पास निकल आएगा 4 ओवर 5। तो ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर होगा। समझ आई है? अगर समझ ना आई है तो नहीं आई तो बता देना है, मैं वो चीज़ दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे पास, सेम इसी तरह।
अब सबसे पहले एक दफ़ा क्वेश्चन लिख लेते हैं। उसने दिया हुआ है हमें 2x प्लस एयोटा वाई इंटू 1 माइनस एयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 एयोटा। हमने वैल्यू फाइंड करनी है x की और y की। अब ज़रा गौर करो तो x और y मेरे पास इस वैल्यू में नज़र आ रहा है, तो इसको इस तरफ ही रहने देना है। 2x प्लस एयोटा वाई, ये वाली वैल्यू 1 माइनस एयोटा ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी। अब सिंपल हम इसी को जो हमारे पास है राइट साइड पे, इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूँगा, मज़ीद रैशनलाइज भी कह सकते हो, क्योंकि आप लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 क्लास 9 में फर्स्ट क्वेश्चन किया था। सेम उसी तरह वैल्यू सेम होगी लेकिन साइन क्या हो जाएंगे, डिफरेंट। फोर इंटू 1 प्लस एयोटा प्लस 2 एयोटा इंटू 1 प्लस एयोटा ओवर 1 माइनस एयोटा इंटू 1 प्लस एयोटा। अब मैंने इस 4 को इन दोनों के साथ भी इसने मल्टीप्लाई होना लिख लिया है, इस 2 एयोटा ने भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना था, इसको मैंने लिख दिया। 4 1 जार 4, 4 एयोटा प्लस 2 एयोटा 1 जार 2 एयोटा। 2 एयोटा जब एयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एयोटा स्क्वायर आ जाएगा नीचे। फिर वही फार्मूला, इसको क्लोज कर देना है, 1 स्क्वायर माइनस एयोटा स्क्वायर। अब एयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है कि -1 होती है, लेकिन यहाँ पे ज़रा गौर करो तो 4 प्लस 2, तो ये मेरे पास आ जाएगा 6 एयोटा प्लस 2 -1 आ गया एयोटा स्क्वायर की वैल्यू ओवर 1 का स्क्वायर 1 होता है, एयोटा स्क्वायर -1। नेक्स्ट प्लस माइनस माइनस -2 ओवर 1 प्लस 1 मीन्स के माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा ना, तो 1 प्लस 1 मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया है। नेक्स्ट देखो, 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया, 2 आ गया प्लस 6 एयोटा ओवर 1 प्लस 1 2। तो मैं इस 2 को अलग-अलग अब लिख दूंगा, 2 ओवर 2 प्लस 6 ओवर 2 एयोटा। और राइट साइड पे जो मेरे पास वैल्यू थी वो देख लो, वो थी 2x प्लस एयोटा वाई। तो इसको भी अब लिखेंगे क्योंकि हमने कंपेयर करना है। टू एक्स प्लस एयोटा वाई कंपेयर करेंगे तभी पॉसिबल है कि हम x और y की वैल्यू फाइंड कर सकें। लेकिन यहाँ पे ज़रा गौर करो तो यहाँ पे कैंसिलेशन हो रही है, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, तो क्या बच गया मेरे पास 1 प्लस 3 एयोटा। समझ आइए। अब हम करेंगे यहाँ पे कंपेयर, मीन्स के रियल पार्ट रियल के इक्वल रखेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रखेंगे। तो सिंपल लिख देना है आप लोगों ने, बाय कंपेयरिंग तो 2x मेरे पास इज इक्वल टू 1 के आ जाएगा। इसी तरह एयोटा वाई है तो दूसरी तरफ है 3 एयोटा। आप लोग इसमें से एयोटा एयोटा को काट के डायरेक्ट भी y इज इक्वल टू 3 भी लिख सकते हो,
समझ आइए, हमें चाहिए x की वैल्यू, x इस तरफ रह गया, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके डिवाइड, और y मेरे पास 3 निकला है। तो यही तो हमें चाहिए था। x की वैल्यू निकली है 1/2 और y मेरे पास निकला है 3। तो यही मेरे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन इस एक्सरसाइज और लेक्चर का भी। इसमें भी हमने सेम काम ही करना है, लेकिन 6 और 5 में हमने एक्स वाई की वैल्यू फाइंड की थी, यहाँ पे ए और बी की फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं एक दफ़ा। क्वेश्चन है हमारे पास a प्लस बी एओटा इंटू 1 प्लस 3 एओटा इज इक्वल टू -8 प्लस 11 एओटा। हमने वैल्यू फाइंड करनी है ए की और बी की। तो ए और बी जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसको इस तरफ रहने देना है, -8 प्लस 11 एओटा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके डिवाइड, 1 प्लस 3 एओटा। जो नीचे वैल्यू है इसी को हम रैशनलाइज कर लेंगे, -8 प्लस 11 एओटा ओवर 1 प्लस 3 एओटा। सेम वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई और सेम के साथ ही डिवाइड, -8 प्लस 11 एओटा, इसने मल्टीप्लाई होना है 1 - 3 एओटा के साथ, ओवर में 1 प्लस 3 एओटा इंटू 1 - 3 एओटा, 1 प्लस 3 एओटा और 1 - 3 एओटा। तो यहाँ पे नीचे फार्मूला फिर हम क्लोज कर देंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, किसके इक्वल होता है मेरे पास, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के। और ऊपर इस -8 ने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है। नेक्स्ट फिर इस 11 एओटा ने भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है। तो करते हैं, पहले मैं लिख देता हूँ, -8 इंटू 1 - 3 एओटा प्लस 11 एओटा इंटू 1 - 3 एओटा ओवर, नीचे फार्मूला क्लोज कर देंगे, ए के तौर पे काम कर रहा है 1, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर आ जाएगा। अब ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, -8 है तो -8 1 जार -8 माइनस माइनस प्लस 8 3 जार 24 एओटा प्लस 11 1 जार 11 एओटा प्लस माइनस -11 3 जार 33 एओटा 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 स्क्वायर आ जाएगा ओवर 1 का स्क्वायर 1 3 3 जार 9 और साथ आ जाएगा एओटा स्क्वायर। रियल को रियल में ऐड, लेकिन उससे पहले ये ज़रा गौर करो तो ये दोनों वैल्यूज़ एओटे वाली हैं, तो ये तो हम सिंपल ऐड कर सकते हैं, ये भी एओटे में है, लेकिन हमें पता है कि एओटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो इसको मैं सिंपल ऐड कर दूंगा, 24 प्लस 11, तो ये मेरे पास आ जाएगा 35 एओटा -33 एओटा स्क्वायर की वैल्यू -1 ओवर 1 -9 -1 एओटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई है, -8 प्लस 35 एओटा माइनस माइनस प्लस ओवर में सेम वैल्यू माइनस माइनस प्लस। अब ज़रा गौर करो तो मेरे पास डिनोमिनेटर में 9 + 1 10 हो जाएगा, ऊपर 33 - 8
तो ये मेरे पास आ जाएगा 25। तो सबसे पहले प्लस माइनस माइनस 25 प्लस, क्यों साथ आया, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ साइन प्लस का था, प्लस 35 एओटा ओवर 9 प्लस 1 10। अब इस 10 को दोनों वैल्यू के साथ अलग अलग कर देना है। किस तरह? 25 ओवर 10 प्लस 35 ओवर 10 एओटा। अब लेफ्ट साइड पे ज़रा गौर करो, जब हमने क्वेश्चन को लिखा था तो मैंने साथ ही a प्लस बी एओटा लिखा था। हमने तो इस राइट साइड को रैशनलाइज किया है ना, तो इसका आंसर लिख देंगे इसकी जगह पे। ये सेम वैसे का वैसा ही रहेगा, a प्लस बी एओटा। अब हम यहाँ पे करते हैं कंपेयर बाय कंपेयरिंग रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। तो ए का आंसर मेरे पास आ जाएगा 25 ओवर 10, और इसी तरह बी मेरे पास आ जाएगा 35 ओवर 10। मज़ीद ये सिंप्लीफाई हो रहा है तो कर देते हैं इसको। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10। समझ आइए? ऊपर भी आप लोग कर सकते हो, मैंने नीचे इसको ला के सिंप्लीफाई कर दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ए का आंसर मेरे पास जो फाइनल होगा वो 5 ओवर 2, और बी का आंसर होगा 7 ओवर 2। अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन की समझ ना आई हो तो बता देना है। लेक्चर की समझ आई हो, अच्छी लगी हो वीडियो, तो चैनल पे अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लो। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।